आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके बता दें कि 14 फरवरी को गणित का पेपर वायरल हो चुका है। बिल्कुल निश्चित रूप से आज के पेपर वायरल हो चुका है मैथ का। आप निश्चित रूप से एक एक प्रश्न को देख कर जाइए और बोर्ड परीक्षा में पूरे 50 अंक अर्जित कर लीजिए ऑब्जेक्टिव का पेपर में। ठीक है, बिल्कुल यही पेपर से मिला हुआ है वायरल पेपर। ठीक है, निश्चित रूप से आपको देख के जाना है। अब आप पूछेगा कि यह वायरल पेपर ओरिजिनल नहीं है, तो बिल्कुल आपको बता देते ओरिजिनल पेपर बनाना मान्य नहीं है, इसलिए यह पेपर बनाया गया। क्योंकि बिल्कुल आप इसे देख कर जाइए और इसी को बिल्कुल हूबहू पूछा जाएगा, आप बना कर आइए। निश्चित रूप से 10 से 15 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दिया हुआ है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल आप निकाल सकते हैं ऐसे। 2 से करके 72, फिर 2 से करके 36, फिर 2 से करके 18 और फिर 2 से लगाने पर कितना हो जाएगा 9। इसके मतलब 4 आएगा। 2 कितने बार आएगा? 4 बार आएगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? तो 4 होगा। चलिए अगली प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है बताना है। तो देखिए कौन अपरिमेय संख्या है यह बताना है। तो देखिए आप देखिए √100 का वर्गमूल 10 होता है, तो यह परिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल 2 होता है, यह भी परिमेय संख्या है। और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5, यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो बाकी आपका √17 बच गया, यही क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 3 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए कौन अभाज्य संख्या, याद रखिएगा कि 41 जो है ना आपका बिल्कुल अभाज्य संख्या है। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है निश्चित रूप से कि 2 लगातार संख्याओं का मसा होता है। तो 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है? याद रखिएगा कि 2 लगातार संख्याओं का मसा जो होता है 1 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। कौन जो है परिमेय संख्या है देखना है। देखिए इसकी वर्गमूल संभव नहीं है, इसका भी संभव नहीं, इसका भी संभव नहीं, इसलिए आपका 1 बटा क्या है √144, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा। यही आपका जो है परिमेय संख्या है। अगली प्रश्न देखिए, 6वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होना चाहिए। देखिए 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी। याद रखिएगा सम का मतलब होता है 2 4 6 8। बिल्कुल निश्चित रूप से वायरल पेपर है, देख कर जाइए नहीं तो पछताइएगा बाद में। 7 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसारण अशांत होगा। किसका दशमलव प्रसारण जो है ना अशांत होगा। याद करके रख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा कि आपका जो है 343 का जो है ना यहाँ 243 का दशमलव प्रसारण अशांत हुआ, क्योंकि जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं शामिल होता है वह क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है दशमलव प्रसारण। चलिए अगली देखिए, 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। निकाल लीजिए दोस्तों, शून्यकों का योग -b/a होता है निश्चित रूप से। तो b का मान 14 दिया है माइनस में, तो माइनस में प्लस में 14 हो जाएगा और एक जगह पर 5y² 5, 14/5। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 8 नंबर का। बिल्कुल जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं। वायरल पेपर का हूबहू निचोड़ पेपर है यह। ठीक है, देखिए 9वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो 9 का ऑप्शन है बिल्कुल हमेशा परिमेय होगा। क्या होगा? हमेशा परिमेय होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न। बिल्कुल 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट करना है। निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं। बहुपद x² - 11 के शून्यक है। बहुपद x² - 11 के शून्यक क्या है? तो देखिए x² बराबर दाहिने में कर दीजिए 11, x का मान निकालिएगा, रूट के अंदर चल जाएगा 11 और रूट के अंदर जब मान होता है तो +-2 मान निकलता है। ठीक है, तो प्लस माइनस में जो मान है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 10 का सही उत्तर डी है। बिल्कुल √11 और क्या है -√11 सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है इंपोर्टेंट बिल्कुल वायरल पेपर। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -4 तथा गुणनफल -5 होगा। बिल्कुल दोस्तों निकाल लीजिए, x² माइनस प्लस हो जाएगा तो 4x और देखिए प्लस -5। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 11 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। मिला लीजिए, निश्चित रूप से यही पेपर में आने वाला है हूबहू पेपर। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिए, यदि बहुपद x² - kx के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। बिल्कुल इसे भी निकाल कर बना सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। बिल्कुल आपको आंसर बताते हैं k का मान भी कितना होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल 6 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए समीकरण
3x माइनस वाई माइनस 8 है। क्या 3x माइनस वाई बराबर क्या है -8 और 6x माइनस की वाई बराबर कितना है 46 दिया हुआ है। समपाती है 16 क्या है समपाती, बिल्कुल समपाती होता है। तो a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। a1 का मान कितना दिया हुआ है 3, a2 का मान कितना दिया हुआ है 6 और b1 का मान कितना दिया हुआ है -1 और यहाँ क्या माइनस के देखिए बिल्कुल 3 दूनी 6 1 बटा 2। समझ लीजिए कि k का मान कितना हो जाएगा 2 आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। k का मान कितना आना चाहिए तो 2 आना चाहिए। देख लीजिए 2 कहाँ है तो बिल्कुल 2 जो है आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितना होगा याद कर लीजिए। वायरल पेपर आ गया है आपके सामने तो 2 होगा। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल है 2 है। किस समीकरण का एक मूल जो है ना 2 है, बिल्कुल वायरल पेपर है। देखिए तो वायरल पेपर में से आपका निचोड़ बताया जा रहा है। 15 नंबर प्रश्नों का उत्तर ऑप्शन डी 2x² माइनस 7x प्लस 6 का जो है ना ये को मूल कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अगली प्रश्न देख लेते हैं दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न की, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण क्या है प्रतिच्छेद संख्या होती है तो हल क्या होगा। देखिए दोस्तों जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो हल अद्वितीय हल होती है। कौन सा हल होती है अद्वितीय हल होती है, इसलिए से सही उत्तर क्या हो जाएगा देखिए ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल पेपर आ गया है, सिर्फ एक हल होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 17वां प्रश्न कि यदि समांतर श्रेणी के सार्वंतर -2 और एनवा पद दिया हुआ है a17 माइनस a13, बिल्कुल आपको क्या करना है इसमें बताना है क्या होगा इसके बराबर। देखिए इसका जो सही उत्तर है हल करके आपको बताना पड़ेगा तो बिल्कुल -d हो जाएगा आंसर माइनस में 8। चलिए अगली प्रश्न 18वां प्रश्न कि यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c के मूल समान हो तो c का मान कितना होना चाहिए, c किसके बराबर होना चाहिए। निचोड़ प्रश्न है, याद रखिएगा कि -a बटा 2b के बराबर होना चाहिए। चलिए अगली प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद, 12वां पद का मतलब होगा a प्लस 11d। ठीक है ए का मान देख रहे हैं 5 दिया हुआ है प्लस 11 गुना डी का मान कितना है तो 8 में से 5 घटेगा 3। ठीक है याद रखिएगा तो 11 या 33 या 5 कितना हो जाएगा 38। फटाफट चुनिए 38 ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर। 19 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगली प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वाई अक्ष का समीकरण होता है तो वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, 20 का भी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। कौन सा पद जो है प्रथम ऋणात्मक पद है। 21 नंबर का सही उत्तर हल करके बनाया हुआ माइनस क्या है 9वां है, क्या है 9वां पद जो है उसका ऋणात्मक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। जिसकी सार्वंतर बराबर नहीं होता है वही आपको समांतर श्रेणी में नहीं होता है। बिल्कुल फटाफट चेक कर दिए, चेक करने के बाद पता चला है कि यह जो है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह जो है आपका एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि एक अक्ष से बिंदु 3 और 6 की दूरी होता है तो x अक्ष का बिंदु क्या होता है दूरी निकालना है। दूरी सूत्र √x² प्लस y² करके 3 3 9 6 क्या हो जाएगा 6 36। आप देखिए कितना इसका आंसर होना चाहिए 45 का ऑप्शन बिल्कुल देखिए 23 का ऑप्शन बिल्कुल होना चाहिए ए अर्थात 3 इकाई होना चाहिए। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न कि बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में स्थित है। देखिए दोनों प्लस है, प्लस का मतलब प्रथम पाद, याद रखिएगा प्लस दोनों हो तो प्रथम पाद में आता है। चलिए अगली प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की बिंदु 3, -4 और 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। बिल्कुल जोड़ दीजिए 3 में 1 जोड़िएगा 4 बटा में कर दीजिए 2 कॉमा। देखिए यहाँ -2 में 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 बटा 2। बिल्कुल 2 से कटा 2 दूनी 4 और 2 कम 2। देखिए क्या है 2, -1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2, -1 ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। 2, -1 देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न दिया हुआ है कि मूल बिंदु से P क्या है -a, -b की दूरी होता है। याद करके रखिए, नोट करके रखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है x² y² दूरी सूत्र। एक ऑप्शन बिल्कुल 26 का ए ऑप्शन करेक्ट है, a² + b² रूट के अंदर। 27वां प्रश्न देखिए यदि बिंदु को
के का मान दिया हुआ है इतना k,2 और -3,4 तथा 7,-5 संरेख हो तो के का मान बिल्कुल त्रिभुज का फॉर्मूला लगाने के बाद के का मान लंबी हल के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं -63। अगली प्रश्न देखिए दिया हुआ है, देखिए 28वां प्रश्न वायरल पेपर का प्रश्न। यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो बिल्कुल उसका वर्गमूल निकालिए। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो बिल्कुल होता है 5:8। ऑप्शन सी 28 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। चलिए 29वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है आपके सामने कि यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिया हुआ है तो त्रिभुज के परिमाप क्या होगा। बिल्कुल निकालने के बाद हल करने के बाद इसका निचोड़ परिमाप 24 मात्रक आपके सामने आएगा, याद करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न त्रिभुज एबीसी में AB² बराबर BC² जो C² है तो कोण C का मान कितना होना चाहिए, याद करके रख लीजिएगा। कोण C का जो मान होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। कितना है 30 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, 90 डिग्री समकोण होना चाहिए। 31वां प्रश्न कि यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के तीर्घखंड का कोण हो तो तीर्घखंड का क्षेत्रफल होगा। तीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए सही मिलाइए। आपका 31वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी तीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो πr² θ/360 डिग्री। क्या है πr² θ/360 डिग्री। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज में AB/AC क्या है AB/AC है तो बिल्कुल आपको बताना है कि किसका मान होता है। दोस्तों याद करके रखिए कि साइन थीटा में जो होता है ना P/H होता है तो साइन थीटा P/H होता है। इसका मतलब समझिए कि AB/AC क्या है साइन का मान दिया हुआ है तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है। 41 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगली प्रश्न 42 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि यदि कोसेक थीटा बराबर B/A है तो सेक थीटा का मान बिल्कुल इसमें से बनाने के बाद हल करने के बाद 42 का जो है ना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट √B² - A² B आ जाएगा। हल करने के बाद देखिए इस तरह का लगातार आपका मान दिया रहे तो इसका याद रखिए कि मान कितना होता है 1 होता है 43 का। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न देखते ही 1 बना देना है। देखिए 44वां प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, cos 90 डिग्री माइनस से बराबर क्या होता है तो cos 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है याद करके रखिएगा। तो cos साइन में बदलता है क्या हो जाएगा साइन ए। 44 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही है साइन ए। अगले प्रश्न 45वां प्रश्न कि यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन ए गुने कोसेक ए का मान क्या होगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल आसान प्रश्न है। 46वां प्रश्न कि यदि जो है ना 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा का मान देखिए तो 3 बटा में आने के बाद 30 डिग्री बनेगा थीटा का मान तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है याद कर रख लीजिए। cos 30 डिग्री मान √3/2। 46 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। 47वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होना चाहिए तो त्रिज्या इसका 7 आएगा तो परिधि क्या होता है 2πr। इसका मतलब है कि 2 गुने 7 गुने 22/7, 7 से 7 कटा 22 दूनी 44। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ देखिए सेक थीटा जो tan थीटा इंटू 1 - sin थीटा का मान क्या होना चाहिए बिल्कुल हल करने के बाद निचोड़ मान cos थीटा आएगा। क्या आ जाएगा cos थीटा। 49 नंबर प्रश्न कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा याद करके रख लीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात 60 डिग्री। क्या है 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। याद करके रखिए इस तरह के प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। बिल्कुल निचोड़ प्रश्न वायरल प्रश्न। 51 नंबर यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया है तो विकर्ण होगा √अंडर लंबाई के स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर 100 चौड़ाई के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 64 66 36 कितना हो जाएगा रूट के अंदर 200 का वर्गमूल 2 गुने 100 का वर्गमूल 10 √2। देख लीजिए कहाँ है 10 √2। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 51 का ऑप्शन रूट देखा है। अगला प्रश्न 52 प्रश्न यदि किसी घटना की संभव P है तो इसके पूरा घटना क्या होगा याद रखिएगा। पूरा घटना होता है ऑप्शन डी अर्थात 1 - P। क्या है 1 - P बिल्कुल करेक्ट आंसर। 53 नंबर प्रश्न आंकड़े दिया गया है इसका परिसर क्या होगा। सबसे अधिकतम संख्या देख लीजिए क्या है 81। सबसे कम संख्या कितना है 12 घटा लीजिए 11 में से 2 गया 9 7 में से गया 6 69 कहाँ है खोज लीजिए ऑप्शन डी में बिल्कुल सही। अधिकतम संख्या में से सबसे कम संख्या घटाने के बाद परिसर को आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न 54वां प्रश्न कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 4 संपूर्ण 6 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट। 54 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ठोक ठिठा के। चलिए 55 नंबर आंकड़े दिया गया इसका बहुलक क्या है अधिकतम संख्या बहुलक 9। अधिक बार रिपीट होने वाला संख्या कितना है तो 9 है बिल्कुल इसका सही उत्तर 55 का बी 9 55 का बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। याद रखिए कि मानक विचलन नहीं होती है। यहाँ माप पूछा जाए तो माध्यमिक बहुलक होता है लेकिन मानक विचलन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है
57वां प्रश्न की निश्चित घटना की प्रचिता क्या होती है, यह याद रखिए निश्चित घटना की प्रचिता कितना होता है, 1 होता है। चलिए 1 से 57 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए, आ रहा है शानदार धमकदार वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।